RSC इंग्लिश डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर की पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन। आज हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन merely players. They have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts. देखो बच्चों, मैंने आपको जैसे कल पढ़ाया था कि विलियम शेक्सपियर की ये पोएम है और ये कहाँ से ली गई है? एज यू लाइक इट में से ली गई है। और ये किसने बोली है? इसका एक कैरेक्टर है जैक, उसने बोली है। तो आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं आपके आगे और उसको बताऊंगी कि इस पोएम के अंदर किस तरह से 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। देखिए, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। क्या बताया है इसने, शेक्सपियर ने? इस पूरे संसार को क्या बताया है? इस पूरे संसार को एक स्टेज बताया है, एक मंच बताया है। क्या बताया है? एक मंच बताया है। एंड ऑल द मेन, और सभी पुरुष, एंड विमेन, और सभी महिलाएं, merely प्लेयर्स। क्या है इसके? प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स मीन्स इसके पात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, वो आते हैं और क्या लेते हैं? प्रवेश लेते हैं यहाँ पर। एंड देयर एंट्रेंसेस, वो आते हैं। एंट्रेंसेस मीन्स क्या लेते हैं? अपना प्रवेश लेते हैं। और एग्जिट्स मीन्स क्या लेते हैं? अपनी यहाँ से चले जाते हैं। आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति एक समय में प्लेज मैनी पार्ट्स, कई तरह की भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके इन सभी कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जो फर्स्ट स्टेज है वो किसकी है? इन्फेंट की। फर्स्ट स्टेज किसकी है? इन्फेंट की। फर्स्ट स्टेज किसकी है? इन्फेंट की। इसमें क्या करता है? म्यूलिंग एंड पकिंग इन दी नर्सेज आर्म। क्या करता है? म्यूलिंग। म्यूलिंग मीन्स क्या होता है? और म्यूलिंग के बाद क्या है? म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग मीन्स रोना और पकिंग मीन्स उल्टियां करना। वो क्या करता है? रोता है और उल्टियां करता है। कहाँ पर? इन दी नर्सेस आर्म्स। कहाँ पर करता है? अपनी आया की गोदी में। अब आगे क्या बताया है? देन द विनिंग स्कूल बॉय। फिर उसके बाद जो दूसरी अवस्था बताई है वो किसकी बताई है? स्कूल बॉय की, यानी कि जो बच्चा स्कूल जाता है उसकी बताई है। विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग मीन्स क्या करता हुआ जाता है? वो शिकायत करता हुआ जाता है। एंड विद हिज स्टेचल। स्टेचल मीन्स क्या बताया यहाँ पर? अपना बैग लेकर। क्या लेकर? बैग लेकर। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका चेहरा जो होता है क्या हो रहा होता है? चमक रहा होता है। क्योंकि एक बच्चा जब सुबह स्कूल जाता है तो उसके फेस पर क्या होती है? शाइनिंग होती है। एंड फेस एंड मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और क्या करता है वो? क्रीपिंग मीन्स रेंगता है। किसकी तरह? एक स्नेल की तरह। यहाँ पर किसका यूज किया गया है? मैंने आपको कल बताया था ना, क्रीपिंग लाइक स्नेल में किसका यूज किया गया है? सिमिली का यूज किया गया है। एंड अनविलिंग टू स्कूल, ये सारी हरकतें वो किस लिए करता है? क्योंकि उसका स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि उसके स्कूल जाने की क्या नहीं होती है? इच्छा नहीं होती है। तभी वो बैग जो होता है उसके बैग पर होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? वो थोड़ा सा रेंग कर जाता है। जैसे अपन बच्चों को भेजते हैं ना स्कूल, वो जब उसका स्कूल जाने का मन नहीं करेगा तो वो ऐसे ही जाएगा स्कूल। इस तरह से उसने दूसरी अवस्था का वर्णन किया है। अब अपनी तीसरी अवस्था आती है, एंड देन द लवर। तीसरी अवस्था किसकी आती है? लवर की। इसमें वो क्या करता है? साइंग लाइक फॉर्नेस विद ए वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। क्या करता है? अपनी जो उसकी बिलवड है उसके लिए
वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड का मीन्स है दुख भरे गीत गाता है वो, किसके लिए, अपनी लवर के लिए। एंड साइंग लाइक फर्नेस, जब वो उदास होता है तो इस तरह से सांसें भरता है। इसकी तुलना किससे की गई है, एक धोकनी से की गई है। फर्नेस मीन्स क्या होता है, धोकनी, इसकी तुलना किससे की गई है, अब ये सेकेंड सिंबली यहाँ पर यूज हुई है। फिर आता है मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और क्या करता है, अपनी बिलावड की आईब्रो की सुंदरता के लिए वो फुल बैलेड गाता है, यानी कि दर्द भरे गीत गाता है। इस तरह से 3 अवस्थाओं को वर्णन करता है। अब अपन देखते हैं फोर्थ स्टेज कौन सी है, देन इज सोल्जर। चौथी स्टेज कौन सी बताई है, सोल्जर की बताई है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो क्या करता है, स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स का मतलब क्या होता है, कसम खाता है वो। स्ट्रेंज मीन्स अजीब अजीब सी कसम, हर बात पे कसम खाता है। और उसके बाद एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, तीसरी सिंबली यहाँ पर यूज की गई है, बियर्डेड लाइक द पार्ट। उसकी जो दाढ़ी है वो किस शेप में होती है, जैसे किसकी होती है, लेपर्ड की दाढ़ी होती है ना, इस शेप में, यानी कि वो इस तरह से चतुराई दिखाता है जिस तरह से कौन दिखाता है, एक लेपर्ड दिखाता है। फिर आगे है जेलस इन ऑनर, और अपने सम्मान के लिए वो क्या, कौन सी फीलिंग रखता है, जेलेसी रखता है। और उसके बाद सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और हमेशा क्या रहता है, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, हमेशा वो तैयार रहता है किसके लिए, क्वेरल, क्वेरल मीन्स लड़ाई करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। एंड सीकिंग दी बबल रेपुटेशन, और किसके लिए आगे आता है वो, बबल्स रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन से मतलब है, बबल्स मीन्स क्या होता है, बबल्स मीन्स होता है बुलबुले, क्या होता है, बुलबुले। ऐसी रेपुटेशन जो किसके समान होती है, बुलबुले के समान होती है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद वो गायब, बुलबुले होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। इसी तरह से उस रेपुटेशन के लिए वो क्या करता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, जो किसके समान होती है, बबल्स के समान होती है, बुलबुले के समान होती है। इवन इन दी कैनन्स माउथ, और यहाँ तक कि वो अपनी सम्मान के लिए या फिर उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं इतना ज़्यादा जोश होता है कि वो क्या होता है कि अपने सम्मान के लिए लड़ने के लिए वो कहाँ पर भी जाने को तैयार होता है, कैनन्स माउथ। कैनन्स माउथ का मतलब क्या होता है, तोप के मुंह में भी वो जाने को तैयार होता है। इस तरह से इसने चौथी अवस्था का वर्णन किया है। अब उसने बताया है फिफ्थ अवस्था में बताया है। एंड देन द जस्टिस, फिफ्थ जो स्टेज है वो किसकी है, जस्टिस की। इसमें वो क्या करता है, इन फियर राउंड बेली, उसका जो पेट है वो कैसे है, बिल्कुल राउंड। और उसके बाद विद गुड कैपल लाइन, जो किससे हुआ है, वो राउंड किससे हुआ है, क्यों, चिकन खाने से। फिर उसके बाद बोलता है ये विद आईज सेव एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखों से क्या झलकती है, धूर्तता झलकती है। और एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट में होती है बिल्कुल। एंड फुल ऑफ वाइस आर्स, जिस तरह से एक व्यक्ति, आप भी, अगर मैं आपको बोलती हूँ, यदि आप भी अपनी बातों में नई नई कहावतों का यूज़ करेंगे, नए नए उदाहरण देंगे, तो हम ये सोचेंगे, कोई भी है, चाहे XYZ कोई भी पर्सन है, तो हम ये क्या सोचेंगे, या वास्तव में इस व्यक्ति को क्या है, ज्ञान है, इसको नॉलेज है, तभी ये ऐसी बातें करता है। तो वो क्या करता है, फुल ऑफ वाइस आर्स, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों का प्रयोग करता है। और उसके बाद एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और किसका यूज करता है, हर बात में वो नए नए एग्जाम्पल्स देता है। मॉडर्न इंस्टेंस का मतलब है नए नए एग्जाम्पल, मतलब आधुनिक एग्जाम्पल्स देता है, क्योंकि ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये अपनी नॉलेज को अपडेट रखता है, ये इसकी उम्र तो हो रही है लेकिन इसकी नॉलेज क्या है, अपडेट है। इसलिए वो अपने ज्ञान को दर्शाने के लिए क्या करता है, हर बात में कहावतें बोलता है और आधुनिक उदाहरणों का प्रयोग करता है। इस तरह से जो पोइट है उसने पांचवी अवस्था के बारे में हमको बताया है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है। कितनी स्टेजेस हो गई अपनी, 5 स्टेजेस हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो किसकी बताई है, द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये कि जो 6th एज है वो किसकी होती है, एक पेंटालून की होती है। पेंटालून कोई स्टेज नहीं होता, पेंटालून इज अ करेक्टर इन इटालियन प्ले। क्या है, इटालियन प्ले में एक करेक्टर है जो थोड़े से फुलिश मैन अपन उसको बोल सकते हैं, और फुलिश रोल करता है, यानी कि दूसरों को
मतलब एक कॉमिक करेक्टर बोल सकते हैं जिसको अपन, और दूसरों को हंसाने का काम करता है वो, इसलिए उसको कौन सा करेक्टर, क्या नाम दिया है इसको, इसलिए यहाँ पर पेंटालून नाम दिया है। विद into the lean and slippered pantaloon, the sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon। जो छठी स्टेज है वो स्थानांतरित, शिफ्ट मीन्स वो स्थानांतरित हो जाती है किसमें, लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। लीन मीन्स बिल्कुल कमज़ोर, एंड स्लिपर्ड पेंटालून मतलब कि उसने बिल्कुल स्लिपर्ड, जो उसके लिए चप्पल पहनी हुई है ढीली ढीली, और क्या बन गया है वो, पेंटालून की स्टेज में आ गया है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, जो स्पेक्टिकल्स है, जो ऐनक है वो कहाँ पर है, उसकी नोज पर आ चुकी है। एंड पाउच ऑन साइड्स, पाउच का मतलब होता है जो अपनी स्किन होती है ना, जब वो हैंग हो जाती है, जब वो लटक जाती है, तो उसको क्या बोला है, पाउच ऑन साइड। एंड हिज यूथफुल हॉज, और उसके जवानी के हॉज, जवानी के हॉज मीन्स, जवानी का हौज मतलब यानी कि जो सॉक्स उसने कहाँ पर रख रखी थी, जो उसने सॉक्स, अपनी जवानी की सॉक्स जो उसने संभाल के रख रखी थी, वो अब क्या हो गई है, बिल्कुल लूज हो गई हैं। क्यों किसके लिए लूज हो गई हैं, हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड, अ वर्ड टू वाइड, अ वर्ड टू वाइड इज अ प्रोवर्ब, ये एक प्रोवर्ब है, यानी कि इसमें इसका यूज़ किस लिए किया गया है, हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड ए वर्ड टू वाइड। वो क्या हो गई है, जिस तरह से उसके जो पैर है ना वो तो बिल्कुल क्या हो गए ना, श्रंक शैंक हो गए, मतलब कि सिकुड़कर बिल्कुल पतले पतले हो गए हैं। श्रंक मीन्स सिकुड़कर, और शैंक मीन्स उसकी टांगे, वो कैसी हो गई है, बिल्कुल सिकुड़ के पतली हो गई हैं। और जो उसके जो सॉक्स हैं वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, लूज हो गए हैं, क्योंकि जब वो पहले जवान था तो उस टाइम उसके पैर भी मोटे मोटे थे, तो जैसे उसकी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग अब क्या हो गई है, पतली हो गई है, और उसके कपड़े और सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, बिल्कुल लूज हो गई। जो उसने संभाल के सॉक्स रखी हुई थी अब उसके लिए ए वर्ड टू वाइड हो गए हैं। अब देखो, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो एक मैनली वॉइस थी, मैनली वॉइस मीन्स मतलब कि आवाज़ में जो जोश था, मर्दानी जो आवाज़ थी, वो अब क्या हो गई है, बिल्कुल टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स। वो किस में परिवर्तित हो गई है, जैसे एक बच्चा होता है ना, जब वो बोलता है, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो चिल्लाता है तो उसके गले से एक तरह से सीटी निकलती है, ऐसे ही वो क्या करता है, जब बोलता है तो उसकी आवाज़ से क्या निकलती है, सीटी निकलती है। और उसके बाद एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ से क्या निकलेगी, सी बिल्कुल पतली हो गई है। एंड आई, अब जो लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस तरह से उसने अपने 6 स्टेज के बारे में बताया, जिसमें उसकी जो इवेंटफुल हिस्ट्री है उसका क्या हो जाता है, लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, उसकी इवेंटफुल हिस्ट्री, जो उसकी घटनाक्रम, जो इतिहास का जो घटनाक्रम है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो कौन सी स्टेज में होता है, 7 स्टेज में होता है। इसमें क्या बताया है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इस पूरी पोएम का जो बिल्कुल अंतिम सीन है उसमें क्या होगा, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, उसमें इसकी इवेंटफुल हिस्ट्री, घटनाक्रम जो है वो बिल्कुल सारे खत्म हो जाते हैं। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, इसको क्या कहा गया है, सेकेंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। चाइल्डिशनेस का मतलब क्या होता है, दूसरा बचपना, यानी कि आपको पता होगा जो जब वृद्धावस्था में आते हैं ना, बिल्कुल अंतिम स्टेज जब चल रही होती है, उस टाइम व्यक्ति क्या होता है, उसमें पूरा बचपन आ जाता है। अपन कहते हैं ना, इनको अपन को परेशान नहीं करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको एक बच्चे की तरह रखना चाहिए। क्यों, बचपना उसमें आ जाता है वो उस समय। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ऑब्लिवियन, और बिल्कुल क्या हो जाता है, वो सेकेंड चाइल्डिशनेस उनके अंदर आ जाती है। सेकेंड चाइल्डनेस क्यों आती है, इसका कारण क्यों है, क्योंकि कौन सी अवस्था आ जाती है, अपनी वृद्धावस्था आ जाती है। एंड मोर ऑब्लिवियन, और उनकी जो विस्मृति है, ऑब्लिवियन का मतलब होता है मेमोरी, उनकी जो विस्मृति है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, चली जाती है। अब सेंस टीथ, मतलब कि सेंस मीन्स है विदाउट, सेंस टीथ मतलब कि विदाउट टीथ हो जाते हैं, टीथ चले जाते हैं ना, जैसे बच्चों के टीथ नहीं होते हैं ना, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो अपने फर्स्ट स्टेज बताई थी अपन ने, कौन सी स्टेज थी, इन्फेंट में, उस बच्चों के टीथ नहीं होते, सेंस विदाउट टीथ हो जाते हैं। सेंस आइज, उस टाइम बच्चों को दिखता तो है लेकिन पता नहीं, यानी कि वो हमें कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इस एज में क्या होता है, व्यक्ति की आंखों की जो रोशनी होती है, जो आई साइट होती है, वो भी क्या हो जाती है, चली जाती है। फिर नेक्स्ट है सेंस टेस्ट, टेस्टलेस हो जाते हैं वो। और सेंस एवरीथिंग, सेंस एवरीथिंग मीन्स सब कुछ खत्म हो जाता है। इस तरह से मनुष्य का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और
अब देखिए, अब मैं इस आपकी जितनी भी स्टेजेस है इसको मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगी, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी अपनी, अब आप बताते जाएंगे और मैं लिखते जाऊंगी। देखिए यहीं पर याद हो जाएगा आपको सब कुछ। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, सेकंड स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन। तो आज अपन ने इसके बारे में पढ़ा, सातों अवस्थाओं के बारे में अपन ने एकदम एक्सप्लेन कर दिया मैंने तुमको सब कुछ। आ गया आपको समझ में, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। आपको मैंने बता दिया 3 जगह यहाँ पर किसका यूज किया गया है, सिमिली का यूज किया गया है, और कई जगह यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जिसको अपन बोलते हैं मेटाफर। क्या बोलते हैं, मेटाफर। अब मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगी। ये तुम्हारा वर्क है, फिर तुम्हें क्या करना है, घर से तुम्हें ये करना है कौन सी तो सिमिली है और कौन सा मेटाफर। फिर मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि क्यों, कहाँ पर तो सिमिली का यूज हुआ है और कहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। देखो सिमिली का अर्थ होता है, सिमिली मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स भी क्या होगा, कंपैरिजन, और मेटाफर मीन्स भी क्या होता है, मेटाफर मीन्स भी क्या होगा, कंपैरिजन। फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इन दोनों में फर्क क्या हुआ। फिर सिमिली में जो कंपैरिजन करते हैं उसमें अपन कंपैरिजन किसका करेंगे, थिंग्स का, 2 थिंग्स का कंपैरिजन होता है, मैन का भी हो सकता है। किसी भी चीज में 2 वस्तुओं का या व्यक्ति का क्या कर सकते हैं अपन, कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का वस्तु के साथ भी कर सकते हैं, किसी वस्तु का व्यक्ति के साथ भी, कैसे भी कर सकते हैं। बट होगा कैसे, ये एज और लाइक का यूज करके होगा। विदाउट एज और लाइक कहीं पर भी सिमिली का यूज नहीं होता है, ठीक है, कहीं पर भी सिमिली का यूज नहीं होता है। ये तो किस में होगा, सिमिली में होगा। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, बेटा मेटाफर में होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी अब, फिर आप डिटेल आप इसमें ढूंढेंगे। अगर आपको पोएम समझ में आई है फिर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। एक सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगी जो अपनी फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन है ना, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार क्या है, स्टेज। देखो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यहाँ पर किसका यूज किया है, मेटाफर का यूज किया गया। अब इसमें आप सिमिली, आप कहोगे कि इसमें जब कंपैरिजन हुआ है तो हम इसको सिमिली भी कह सकते हैं। सिमिली इसको कब कहेंगे, जब ये क्या होगा, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, है ना, पूरा संसार किसके समान है, मंच के समान है, ठीक है। वहां पर तो हम किसका यूज कर रहे हैं, सिमिली का। लेकिन जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मतलब सीधा सीधा क्या कह देते हैं अपन, कंपैरिजन कर देते हैं, ना तो लाइक का यूज करेंगे और ना ही किसका यूज करेंगे अपन, एज का यूज करेंगे। वहां पर किसका यूज होगा, जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहां पर तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, वहां पर तो किसका यूज करते हैं अपन, मेटाफर का यूज करते हैं। और जहां पर कंपैरिजन हो लेकिन किससे हो, एज और लाइक का यूज करके होगा, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिमिली का। ओके, क्लियर, आ गए आपको समझ में, चलो थैंक यू।